क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण लड़का जो अपने कमरे में बैठकर घंटों यूट्यूब वीडियो देखा करता था, वह एक दिन दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबरों में से एक बन जाएगा। एक ऐसा इंसान जिसकी वीडियो पर करोड़ों लोग क्लिक करते हैं, जिसके बिजनेस की कीमत सैकड़ों मिलियन डॉलर आंकी जाती है और जो लाखों डॉलर लोगों की मदद करने में खर्च कर देता है। ये कहानी है मिस्टर बीस्ट की। आज दुनिया उन्हें मिस्टर बीस्ट के नाम से जानती है, लेकिन उनका असली नाम जिमी डोनाल्डसन है। उनका जन्म 7 मई 1998 को अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। बचपन में जिमी किसी अमीर परिवार से नहीं थे। वे एक साधारण परिवार में बड़े हुए। स्कूल जाते थे, दोस्तों के साथ समय बिताते थे और बाकी बच्चों की तरह सामान्य जीवन जीते थे। लेकिन उनके अंदर एक चीज अलग थी। उन्हें इंटरनेट और वीडियो बनाने का बहुत शौक था। जब ज्यादातर बच्चे खेल रहे होते थे, तब जिमी घंटों यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते थे। वे सिर्फ मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं देखते थे। वे ये समझने की कोशिश करते थे कि कौन सा वीडियो वायरल होता है, लोग किस तरह की चीजें पसंद करते हैं और एक सफल क्रिएटर कैसे काम करता है। बहुत कम उम्र में उन्होंने तय कर लिया था कि वे यूट्यूब पर कुछ बड़ा करेंगे। साल 2012 में जब वे केवल 13 साल के थे, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। उस समय उनके पास कोई बड़ी टीम नहीं थी, कोई पैसा नहीं था और ना ही कोई खास उपकरण। उनके शुरुआती वीडियो पर बहुत कम व्यूज आते थे। कई बार ऐसा होता था कि किसी वीडियो को बनाने में घंटों लग जाते, लेकिन उसे देखने वाले कुछ ही लोग होते। अधिकतर लोग ऐसी स्थिति में हार मान लेते हैं, लेकिन जिमी अलग थे। उन्होंने खुद से कहा कि अगर सफल होना है तो सीखना होगा। उन्होंने हजारों घंटे यूट्यूब को समझने में लगाए। वे वीडियो बनाते, उनका विश्लेषण करते, गलतियां ढूंढते और फिर अगले वीडियो में सुधार करते। कई वर्षों तक उन्होंने लगातार मेहनत की, लेकिन बड़ी सफलता अभी भी उनसे दूर थी। उनके दोस्त कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे थे। लोग उनसे पूछते थे कि वे अपना समय यूट्यूब पर क्यों बर्बाद कर रहे हैं। कई लोगों को लगता था कि यह सिर्फ एक शौक है और इससे कभी करियर नहीं बन सकता। लेकिन जिमी को अपने सपने पर विश्वास था। उन्होंने फैसला किया कि वे पूरी तरह यूट्यूब पर ध्यान देंगे। ये एक बड़ा जोखिम था। अगर वे असफल होते तो उनके पास कोई बैकअप योजना नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने ऐसे वीडियो बनाना शुरू किया जो पहले किसी ने नहीं बनाए थे। उनकी सोच बाकी लोगों से अलग थी। वे हमेशा खुद से एक सवाल पूछते थे, ऐसा क्या किया जाए जिसे देखकर लोग चौंक जाए। एक दिन उन्होंने एक अनोखा वीडियो बनाया। उस वीडियो में वे लगातार गिनती करते रहे, 1 से लेकर 1 लाख तक। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय लोगों ने ऐसा कंटेंट पहले नहीं देखा था। वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने पहली बार मिस्टर बीस्ट को नोटिस करना शुरू किया। यहीं से उनकी जिंदगी बदलने लगी। उन्होंने समझ लिया कि इंटरनेट पर ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ अलग करना होगा। इसके बाद उन्होंने और भी बड़े बड़े प्रयोग शुरू किए। कभी घंटों तक कोई चुनौती पूरी करते, कभी असंभव लगने वाले स्टंट करते, कभी ऐसे वीडियो बनाते जिन्हें देखकर लोग अंत तक देखने पर मजबूर हो जाते। उनका चैनल तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन जिमी सिर्फ व्यूज कमाने में विश्वास नहीं रखते थे। उनके दिमाग में एक और विचार था। वे चाहते थे कि लोग उनके वीडियो देखकर हैरान भी हों और खुश भी। उन्होंने अपने वीडियो में लोगों को पैसे देना शुरू किया। शुरुआत में रकम छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे चैनल बढ़ता गया, रकम भी बढ़ती गई। उन्होंने अजनबियों को हजारों डॉलर देना शुरू किया, वेटरों को बड़ी टिप देना शुरू किया, जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू किया। लोगों को यह अंदाज बहुत पसंद आया। दर्शकों ने महसूस किया कि यह सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह कुछ नया है। जैसे जैसे चैनल बढ़ता गया, विज्ञापनों से उनकी कमाई भी बढ़ने लगी। लेकिन यहां एक खास बात थी। अधिकांश लोग पैसा कमाकर उसे अपने पास रखते हैं। मिस्टर बीस्ट ने उल्टा रास्ता चुना। वे कमाए हुए पैसे का बड़ा हिस्सा अगले वीडियो में निवेश कर देते थे। अगर उन्हें एक वीडियो से $10,000 मिलते, तो वे लगभग पूरा पैसा अगले वीडियो को बेहतर बनाने में लगा देते। यही कारण था कि उनके वीडियो हर बार पहले से बड़े होते गए। उनके इनाम बड़े होते गए, उनकी चुनौतियां कठिन होती गई, उनका प्रोडक्शन स्तर लगातार बेहतर होता गया। धीरे धीरे
पूरा इंटरनेट उनकी चर्चा करने लगा। फिर एक ऐसा समय आया जब मिस्टर बीस्ट सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रहे, वे एक ब्रांड बन गए। उनके चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइबर आने लगे। हर वीडियो पर लाखों नहीं करोड़ों व्यूज आने लगे। उनकी टीम भी बढ़ने लगी। अब वे अकेले काम नहीं कर रहे थे, उनके साथ संपादक, निर्माता, कैमरा ऑपरेटर और कई विशेषज्ञ जुड़ गए। उन्होंने अपने कंटेंट को एक कंपनी की तरह चलाना शुरू किया। यही से उनकी असली व्यावसायिक यात्रा शुरू हुई। उन्होंने सिर्फ यूट्यूब पर निर्भर रहने के बजाय नए बिजनेस शुरू किए। उन्होंने मर्चेंडाइज बेचना शुरू किया, ब्रांड पार्टनरशिप की, नई कंपनियां शुरू की। उनकी सबसे चर्चित कंपनियों में से एक थी फीस्टेबल्स। उन्होंने चॉकलेट और स्नैक उत्पादों का व्यवसाय शुरू किया। लाखों प्रशंसकों ने उनके उत्पाद खरीदने शुरू कर दिए। कुछ ही समय में यह एक बड़ा व्यवसाय बन गया। इसके बाद उन्होंने कई अन्य व्यावसायिक अवसरों पर भी काम किया। उनकी लोकप्रियता और व्यावसायिक समझ दोनों तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण सिर्फ पैसा नहीं था। उनका सबसे बड़ा हथियार था दर्शकों को समझना। वे लगातार डेटा का अध्ययन करते थे। वे यह देखते थे कि लोग किस जगह वीडियो छोड़ देते हैं, कौन सा शीर्षक बेहतर काम करता है, कौन सा थंबनेल ज्यादा क्लिक लाता है। वे हर छोटी चीज पर ध्यान देते थे। यही कारण है कि उनके वीडियो बार बार वायरल होते रहे। समय के साथ उनकी कंपनियों और ब्रांड की कीमत तेजी से बढ़ती गई। दुनिया की कई मीडिया रिपोर्टों और बिजनेस विश्लेषणों के अनुसार मिस्टर बीस्ट का ब्रांड और उनसे जुड़ी कंपनियां सैकड़ों मिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंच गई। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ पैसा कमाने की कहानी नहीं है। उनकी पहचान दान और सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने लाखों पेड़ लगाने के अभियान में हिस्सा लिया, समुद्र से कचरा हटाने के अभियानों को समर्थन दिया, जरूरतमंद परिवारों की मदद की, लोगों को घर दिए, लोगों की सर्जरी का खर्च उठाया, हजारों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश की। इस वजह से उनके प्रशंसक उन्हें सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं। आज मिस्टर बीस्ट दुनिया के सबसे प्रभावशाली डिजिटल क्रिएटर्स में गिने जाते हैं। उनकी सफलता रातों रात नहीं आई। इसके पीछे वर्षों की मेहनत, हजारों असफल प्रयोग, अनगिनत घंटे की सीख और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण था। जब दूसरे लोग आराम कर रहे थे तब वे यूट्यूब को समझ रहे थे। जब दूसरे लोग हार मान रहे थे तब वे नई रणनीति बना रहे थे। जब दूसरे लोग कमाई बचा रहे थे तब वे उसे अपने सपने में निवेश कर रहे थे। यही सोच उन्हें अलग बनाती है। आज उनकी कहानी दुनिया भर के युवाओं को यह सिखाती है कि सफलता किसी जादू से नहीं मिलती। सफलता लगातार सीखने, मेहनत करने और जोखिम लेने से मिलती है। एक साधारण लड़का जिसने अपने कमरे से वीडियो बनाना शुरू किया था, वही आगे चलकर इंटरनेट की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक बन गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बड़े सपने देखने वालों के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है।